मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक ऐसा शासक हुआ जिसने लगभग आधी सदी तक भारत पर शासन किया और जिसकी नीतियों ने इतिहास की दिशा बदल दी। उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब का जन्म 1618 में मुगल सम्राट शाहजहां के घर हुआ था। बचपन से ही वह अनुशासित, धार्मिक और कठोर स्वभाव का माना जाता था। प्रशासन और युद्ध कला में उसकी विशेष रुचि थी। इसी अनुभव ने उसे एक मजबूत सेनापति और प्रशासक बना दिया। 1657 में शाहजहां की बीमारी के बाद मुगल राजकुमारों के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दरा शिकोह को पराजित किया और 1658 में मुगल सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन ग्रहण करने के बाद उसने आलमगीर की उपाधि धारण की। औरंगजेब बहुत ही धार्मिक जीवन जीने वाला शासक था। उसकी सादगी और धार्मिकता के कारण लोग उसे जिंदा पीर भी कहते थे। उसका विवाह फारस के शाही परिवार से जुड़ी राजकुमारी दिलरस बानो बेगम से हुआ था। उनकी याद में बाद में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने औरंगाबाद में प्रसिद्ध बीबी का मकबरा बनवाया, जिसे कभी कभी दक्कन का ताजमहल भी कहा जाता है। शासन संभालने के बाद औरंगजेब ने इस्लामी कानूनों के अनुसार शासन चलाने की कोशिश की और फटावा ए आलमगीरी नामक इस्लामी कानूनों का बड़ा संकलन तैयार करवाया। उसने नौरोज त्योहार को बंद कर दिया और दरबार में संगीत पर भी कई प्रतिबंध लगाए। 1679 में उसने जजिया कर को फिर से लागू किया, जिसे पहले अकबर ने समाप्त कर दिया था। औरंगजेब के शासन में कुछ प्रमुख मंदिरों को भी नष्ट किया गया, जिनमें काशी विश्वनाथ और मथुरा के केशवदेव मंदिर से जुड़ी घटनाएं इतिहास में उल्लेखित हैं। उसके शासन में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रफल अपने इतिहास में सबसे बड़ा हो गया, लेकिन यही विस्तार और उसकी कठोर नीतियां आगे चलकर कई बड़े विद्रोहों को जन्म देने वाली थी। देखेंगे अगले पार्ट में।